कि अगर वॉर हिस्टेरिया है या वॉर मॉन्गरिंग हो रही है, किस वजह से हो रही है, इंस्टिगेट कौन करे, ये देखना भी बड़ा जरूरी है ना कपिल जी। नहीं, इंस्टिगेशन नहीं हुई है। ये हमारा मीडिया, आप जानते हैं, मीडिया सारे आलम में वो पब्लिक ओपिनियन शेप करता है और उनके पब्लिक के लिए इंडिपेंडेंट इनपुट्स भी हैं। वो सिर्फ शाम को सरकार टीवी फिर ही वो नहीं। हुकूमत की तरफ से भी भारतीय आ गया था ना कि हमने इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड कर दी और बाकी सब कुछ। अगर कपिल जी मुझे एक सेकंड दे, मैं जरा बाकी एनालिस्ट का भी करूं, फिर आपके पास जवाब के लिए आती हूं। हमें बस वक्त बड़ा कम रह गया, इसलिए जल्दी जल्दी आगे चलेंगे। आदिल साहब बड़ी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। आदिल साहब, इसके साथ सवाल ये भी ले लीजिए। अभी कपिल जी ने एक पॉइंट रखा, उन्होंने कहा कि सारी दुनिया की जो हिमायत है वो भारत के साथ है। क्या आपको ऐसा ही नजर आता है? क्योंकि हम आर्टिकल्स वगैरह जो पढ़ रहे हैं और जो सवालात देख रहे हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी के, वो तो बिल्कुल मुख्तलिफ तासुर पैदा कर रहे हैं। मैं इसी पे आना चाह रहा था। बहुत शुक्रिया। मैं मुख्तसर बात करूं कि मैं कपिल साहब को सुन रहा था, एंड थैंक यू वेरी मच कपिल साहब। एंड आई वाज थिंकिंग कि काश कपिल साहब और चैनलों पे भी आए पाकिस्तानी। फिर मेरा दूसरा ख्याल ये था कि नहीं, मेरी दुआ ये होनी चाहिए कि कपिल साहब भारतीय चैनलों पे आए दूसरों पे, क्योंकि आई थिंक जब इसकी तारीख लिखी जाएगी तो मीडिया का रोल विल बी मोर देन इंफॉर्मेशन। जो मैन्युफैक्चर्ड आउटरीच है, जो मैन्युफैक्चर्ड हो या ना, आउटरीच जो वो कह रहे हैं, वो दुरुस्त कह रहे हैं, वो बड़ी ऑब्वियस है। शहजाद ने कहा मैन्युफैक्चर्ड है। हमारे पाकिस्तान में मेरे ख्याल में जनरल सेंस ये है कि वो बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चर्ड है एंड वो उबाल से बहुत ऊपर आ गई है, एंड दिस इज़ नॉट नॉर्मल। तो एक मैं उसमें गुजारिश ये करूंगा कि पाकिस्तान का भी जो रिएक्शन है इस बार, क्योंकि अब हमें भी आदतें होगी ना इन चीज़ों की, दैट इज़ ऑल्सो डिफरेंट। सो दुनिया तब्दील होती है। पाकिस्तान में इस वक्त हमने जो देखा, गवर्नमेंट की तरफ से भी और मीडिया की तरफ से भी, कि मच अर्लियर ये परसीव करके कि कुछ होगा, इससे पहले कि कुछ हो, दी कॉन्वर्सेशन हैज गॉन अप, विच आई थिंक इज इन अ गुड वे। लेकिन ये जो आउटरीच है, ये अगर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो किसी के लिए अच्छी नहीं होती। दूसरी चीज जो बिगेस्ट सरप्राइज इस कॉन्वर्सेशन में मेरी है, वो वही है जो आपने एलिना अभी पॉइंट आउट की। सो कपिल साहब ने दो बार कहा, और उनका यकीन है, मुझे यकीन है कि उनको यकीन है कि दुनिया जो है वो भारत के साथ है। हम जब पाकिस्तान में गुफ्तगू सुनते हैं तो पाकिस्तान में पूरा यकीन है कि दुनिया जो है वो पाकिस्तान के साथ है। मैं अमेरिका में बैठा हूं, मुझे शक ये है कि दुनिया को जू भी नहीं रुक रही। अच्छा। कि उसकी जो स्टेट ऑफ सेक्रेटरी स्टेट की भी जो कॉल है वो भी मैन्युफैक्चर्ड है बाय पुशिंग। दुनिया के अपने मसाइल इस वक्त बहुत ज्यादा हैं। यहाँ हम ट्रंप को संभालें कि इंडिया पाकिस्तान को संभाले अमेरिका बैठ के, कि हमारे पास कम मसले। लेकिन मैं एक बिल्कुल सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि जो जो वर्ल्ड अफेयर्स में ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है उसको मत इग्नोर करें। एक जो होता है ना, वो शेरलॉक होम्स वाली किताबों में होता है कि द डॉग दैट डिड नॉट बार्क। यूनाइटेड नेशन से हमने तकरीबन कुछ नहीं सुना, राइट। सो द वर्ल्ड में अब जो है, मेरे ख्याल में वर्ल्ड ओपिनियन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि ममालिक क्या कहते हैं, उसका एक बहुत बड़ा मतलब ये है कि कंपनीज क्या कहेंगी। एप्पल जो कह रहा है कि मैं इतने पैसे लेके जाऊंगा भारत में, क्या इट विल वांट टू डू दैट? दैट मे बी अ बिगर प्रेशर ऑन भारत देन एनीथिंग। आप जो बात कर रहे हैं, एक बिल्कुल आखिरी, आई प्रॉमिस इट विल बी शॉर्ट। वो उन्होंने कहा कि उनके पाकिस्तानी शायर बड़े पसंदीदा हैं, मेरे भी साहिर भी बहुत ज्यादा पसंदीदा है। लेट मी फिनिश ऑन दिस। शायर कहते हैं कि टैंक आगे बढ़े कि पीछे हटें, कोक धरती की बांझ होती है। फतह का जश्न हो या हार का सोग, जिंदगी मैयतों पे रोती है। जंग खुद एक मसला है, जंग क्या मसलों का हल देगी? आग खून आज बख्शेगी, भूख और एहतियास कल देगी। सो ये जंग जंग की जो बात है, दिस इज अ डेंजरस थिंग। ये जब हाथ से निकल जाती है तो फिर फड़ी नहीं जाती। एब्सोल्युटली। आई थिंक अलीना, फिर मैं थोड़ी सी चीज ऐड इसमें छोटी सी करना चाह रही हूँ। दो तीन चीजें। पहली चीज ये है कि यहाँ पर 26/11 की बात हुई। फिर मैं आपको बताती चलूँ कि इस तरह का अगर आप इंटरनेशनल मीडिया की जितनी भी कवरेज देख लें, न्यूयॉर्क टाइम्स हो, कादर हो, वो सब ने ये बात की कि पहले पाकिस्तान का जो भी ट्रैक रिकॉर्ड होगा, लेकिन पाकिस्तान ने जो है अपनी इस वाकये के अंदर पाकिस्तान का मुलव्वस होने का कोई सबूत सामने नहीं आया। फिर पाकिस्तान ने अपनी जो पॉलिसीज हैं, फ्लॉड पॉलिसीज थी, हम भी इधर बैठकर उसको क्रिटिसाइज करते थे, वो सब अपनी रिवर्स की हैं।
एंड पाकिस्तान हैज स्टूड बाय दैट, और कोई हम फैटफ की ग्रे लिस्ट से कोई इस तरीके से नहीं निकले। अच्छा, जहां तक ये मैं आदिल साहब की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहूंगी, जो इंटरनेशनल कम्युनिटी की बात करें, ये भारतीय मीडिया के अंदर खुद ये चीज हाईलाइट हुई कि चाइना और टर्की तो पाकिस्तान के सपोर्ट में क्योंकि खड़े हो गए, लेकिन जो बाकी ममालिक वो अमेरिका हो, यूरोपियन यूनियन हो, यूके हो, इवन रशिया हो, उसके ऊपर भी ये कहा गया भारतीय मीडिया के अंदर कि ये हमारे साथ ऑल आउट सपोर्ट में नहीं खड़े हैं, दे आर हेजिंग, कि वो देख रहे हैं और वो डी एस्केलेशन या रिस्ट्रेंट या इस तरह की चीज करे, यानी क्योंकि इस तरह जैसे मैंने कहा कि इंटरनेशनल मीडिया के अंदर भी कहीं भी ये चीज सामने नहीं आई कि पाकिस्तान का कोई लेना देना है। ठीक है, वक्त जरा जी मैं कपिल साहब से मेरा सवाल ये है, कपिल साहब आपके नजदीक इस पूरे मसले का हल क्या है? ये तो हल तो मैं तो यहाँ चैनल पे आया कि मेरे पाकिस्तानी दोस्त हल ढूंढेंगे, हमने तो हल आपको बता दिया। देखिए मेरे नजदीक तो हल बातचीत के जरिए ही निकलते हैं ना। हल तो बता दिया कि बातचीत ही नहीं कर रहे तो हल कैसे निकलेगा? या तो फिर हल आप बता दें। जी मैं हमारी जिम्मेदारी डाल दिया कपिल जी। यही बिल्कुल यही लफ्ज जो आपने इस्तेमाल किया, यही लफ्ज है जिम्मेदाराना इस वक्त तरीका अपनाना है। क्या होगा वो बहुत 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 जरूरी है, इस पर कोई शक नहीं है। कुछ हमारी तरफ से, भारत की तरफ से कुछ जंगी कार्रवाई होगी, मगर इस पे भी कोई शक नहीं है बड़ी लिमिटेड होगी, बड़ी रेस्ट्रेन्ड होगी, और जो ये वॉर मॉन्गरिंग स्टूडियोज में ही रहेगी, वो स्टूडियोज से बाहर नहीं आएगी। जहां तक सरकार है, पाकिस्तान की सरकार और हमारी सरकार, पिछले इतने सालों से हमने देखा है जब भी क्राइसिस हुए हैं, वो कारगिल का हो या पार्लियामेंट अटैक का हो या पठानकोट का हो या पुलवामा के बाद बालाकोट का है, एक बड़े जिम्मेदाराना तरीके से कुछ मदद इंटरनेशनल कम्युनिटी ने भी दी है। मैं ये देख नहीं रहा हूं कि एक कन्वेंशनल लिमिटेड वॉर होगी जैसे 71 की तरह। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल नहीं है। सर सवाल मेरा सिर्फ इतना सा है कि हम ये क्यों कहा जाता है कि भारत लिमिटेड कार्रवाई करेगा और फिर पाकिस्तान से जिम्मेदाराना जवाब की तवक्को भी की जाती है? ये कोई नहीं कह रहा है। मैं आप ये तो थोड़ी ज्यादती हो जाएगी। सीनियर जनरल्स को ले आइए, जो भी न्यूटन्स का लॉ हमने फिजिक्स में पढ़ा था, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रिश्तों में पाकिस्तान थिंक्स कि द एक्शन विल बी इंडियाज एक्शन, राइट? There hasn't been an action before that. अलीना जी, मुझे आपने मुझे माइक संभाला है, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। जरूर। ये गलत है कि ये आउटरेज इज मैन्युफैक्चर। अच्छा, ये गलत है कि ये आउटरेज इज नॉट नेचुरल। बिल्कुल गलत है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ, मैं अपने 100 कश्मीरी भाइयों से रोज बात कर रहा हूँ। ये इतना दर्द है लोगों में, इतनी नाराजगी है, और इस नाराजगी के लिए ही सरकार को एक तरीके टीवी का प्रेशर नहीं है, एंकर्स का प्रेशर नहीं है, अवाम का प्रेशर है। मगर एक और चीज जो है वो यह है कि जो कुछ भी होगा रेस्ट्रेंट दिखाना है, जैसे पहले दिखाया है, उसके बाद डी एस्केलेशन होगा, वो भी उस पर कोई शक नहीं है। उस पर अंतर्राष्ट्रीय कपिल जी, आपकी बात से सवाल मुझे आता है कि ये जो नाराजगी है, ये नाराजगी है किससे? दरअसल कपिल जी, एक चीज ये है कि जो एस्केलेशन की बात हो रही है, तो एस्केलेशन के लिए पहले एविडेंस हो ना। वो एविडेंस तो कहीं शेयर नहीं हो रहा और एस्केलेशन कर दी जाएगी। हम वही आते हैं ना कि फिर मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये हम हिंदुस्तानियों ने खुद किया है। नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं कह रहा। मैं एज ए जर्नलिस्ट तो कुछ भी नहीं कह रहा। जिसने भी किया सबूत दिखा दे। मैं तो कुछ भी नहीं कह रहा। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि कम से कम कोई चीज सामने तो आए, कोई एविडेंस सामने तो आए। यही मैं कह रहा हूँ कि ये ऐसे I have to conclude, मुझे जरा 1 मिनट दीजिएगा। कपिल जी प्लीज फिनिश। ओके प्लीज कंक्लूड। बट मैं समझता हूँ कि जो कुछ भी होगा, जो भी रिएक्शन होगी, आगे का रास्ता हमें बातचीत का रास्ता अपनाना है, जो पिछले 6-10 साल से रुका हुआ है, 7 साल से रुका हुआ है, वो अपनाना है। डी एस्केलेशन के बाद थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन होगा दोनों साइडों पे। रास्ता तो सिर्फ वही 4 पॉइंट फॉर्मूला जो मशवरत ने किया था कश्मीर के लिए। और टेररिज्म अब यहाँ पे
ऐसी तरह का टेररिज्म के लिए मोदी साहब ने एक चीज बिल्कुल कंसिस्ट, मैं उनका सपोर्टर नहीं हूं इन मामलों में, क्योंकि बहुत कुछ किया जा सकता है, मगर एक चीज कहा है उन्होंने कि टेररिज्म के खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। तो ये कहना कि कोई सबूत नहीं है, तो सबूत के लिए तो हमारी सारी उम्र ढूंढते रहेंगे। सबूत कैसे रहेंगे, पाकिस्तान में कैसे सबूत आते हैं? ये अच्छा एक चीज, पाकिस्तान ने सबूत दिए। अब शहजाद को जरा टाइम देते, काफी देर से वो हाथ खड़ा कर रहे हैं, देन आई हैव टू कंक्लूड इट। शहजाद जी, देखिए मुझे जो कपिल साहब बात कर रहे हैं ना कि वो मैं उनकी बात समझाऊं कि इंडिया कोई ना कोई एडवेंचर करेगा, वो लिमिटेड एस्केलेशन होगी, उसके बाद क्या होगा? पाकिस्तान भी करेगा, जैसे अभिनंदन पे हुआ था, मामला सॉर्ट आउट हो जाएगा। अगर ये इंडिया की हिकमत अमली है, अगर उनकी हुकूमत की, इससे वो हासिल क्या करेंगे? फिर तो वही बात है ना कि अपनी आवाम को सिर्फ सेटिस्फाई करने के लिए, क्योंकि एक हिस्टेरिया बना है तो सेटिस्फाई करने के लिए करेंगे। व्हाट विल यू अचीव? इसलिए मैं कह रहा हूं ना, मेरे लिए ये नो ब्रेनर है। दूसरा सोल्यूशन बड़ा सिंपल है, आप पाकिस्तान की जरा 25 साल की तारीख उठा के देखें। नवाज शरीफ आए, क्या कहते थे? इंडिया से बात करो। इमरान खान ने क्या कहा? इंडिया से बात करो। जरदारी ने, बिलावल ने क्या कहा? इंडिया से बात करो। हमारे तो मुशर्रफ भी वाजपेयी से हाथ मिलाने चले गए थे। बाजवा साहब को देख ले, बाजवा साहब तो कहते थे कि जब इमरान खान भी नहीं चाह रहे थे 370 के बाद बात करना, तब भी वो इंडिया से बात करना चाह रहे थे। तो ऐसा नहीं, और कुछ मौकों पर इंडिया ने भी बात करने में पहल की है, बिल्कुल की है। वाजपेयी साहब यहाँ बस में आए, मोदी साहब आए, गलतियां हुई हैं, लेकिन ये जो डिस्कशन डायलॉग का सिलसिला है ना, ये रुकना नहीं चाहिए कि किसी वजह से हम कहेंगे कश्मीर में रिजॉल्व करोगे तो बात नहीं करेंगे, वो वहां से कहें टेररिज्म खत्म नहीं होगा तो बात नहीं करेंगे, तो बात आगे कैसे बढ़ेगी? तो जो आपके ये इश्यूज हैं उनको साथ साथ लेकर बातचीत का दरवाजा बंद नहीं होना चाहिए। और ये जो बात हुई है कि इंटरनेशनली, मैं तो ये देख रहा हूँ, न्यूयॉर्क टाइम्स आप पढ़ें, आप इकोनॉमिस्ट पढ़ें, वो कह रहे हैं इंडिया ने कोई सबूत नहीं दिया, और उसकी एक वजह ये भी हो सकती है, कनाडा की रियासत वहां कह रही है कि इंडिया का स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है कनाडा में। अमेरिका कह रहा है कि यहाँ पे सिख लीडर्स को मारने की कोशिश की है। जब दुनिया में आप ये मोसाद टाइप एक्टिविटीज करेंगे तो आपकी क्रेडिबिलिटी और आपकी आवाज भी कम होगी। और हो सकता है, बिल्कुल आदिल नजर साहब सही कह रहे हैं कि इस वक्त तो जो दुनिया में वॉर है वो तो एक इकोनॉमिक वॉर है, उनकी तो तवज्जो ही नहीं है इस पे।